क्या जमात इस्लामी आपके सोच के मुताबिक पूरा उतरेगी? बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या करेगी आगे जमात बहुत कुछ इस्लामी? करके देगी। क्या बहुत कुछ? आपका मावा छुड़वा देगी? मावा तो खैर कभी कोई नहीं छुड़वा सकता पाकिस्तान के अंदर। नहीं, जो बड़े बड़े दावे करने वाले उन्होंने नहीं छोड़वाया। अगर आप लोग इस चीज से मुत्तफिक हैं तो एक आवाज लगा दें भाई। पीपल पार्टी से मेरा बाप भी इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, उसको भी वोट नहीं दूंगा। बाकी हर किसी को आजमा दूंगा, बाकी हर किसी को। एक मिनट। चलें जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये पीपल्स पार्टी ने आटा दिया 2 नंबर भाई, शीशा मिला हुआ है। एक देखो भैया जो ये लिया 600 का बोरी। ये देखो ये आटा, ये पीपल्स पार्टी ने शीशे वाला आटा दिया, शीशे का शीशा मिला हुआ, शीशा इसके अंदर। ये लोगों को मार रहे हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं। ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये दहशतगर्द है। ये इसमें भी आइस मिलाया हुआ पाउडर के अंदर भी। आटे का नाम दिखाया, आटे का नाम है गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी। अच्छा जी, ये आटे के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे 600 रुपए का दिया है। ये 600 का दिया और लोगों को जेर बेचा है भैया, शीशा मिलाया हुआ। 600 रुपए का 10 किलो, ये 650 लिखा हुआ है। 600 रुपए का 10 किलो दिया है और ये सही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए भाई। लेकिन ये बस हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं सईद गनी साहब जैसे, जिनका बिजनेस ही टोटल पानी के ऊपर है। किसको वोट डालने आए और कौन सिटी नाजिम होगा मेरे को आपका? सिटी नाम कोई नहीं चाहिए। अब मेरे को जो 10,000 रुपया दे रहा मैं उसको वोट दे। मेरे 32 वोट है घर के। बाबा जी, पैसों से वोट कहाँ खरीदे बेचे जाते हैं? जब मैंने कौंसल बांधा पैसे लाने गवर्नमेंट से। बैनर पे लिखा हुआ है महंगाई, पानी, बिजली, गैस और सफाई। फिर नीचे लिखा हुआ हर मसले का हल जब दीन तख्त पर आएगा। तो आपको तो वोट कोई देता ही नहीं। तो हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये तो बना ही इस्लाम के नाम पे ना, तो आप निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा ये बार बार क्यों कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये कोई हम किसी मेले में नहीं खड़े हुए या किसी पार्क में नहीं आए हुए। आज यहाँ कराची में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये सारी रौनकें आपको जो नजर आ रही हैं, बच्चों का इसमें कोई काम नहीं है मगर तफरी लगी हुई है, तो हमने भी कहा चलो लगा के रखते हैं। और कुछ लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ वोट डालने के लिए आए हुए हैं कि किसको सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को आना चाहिए और वो पार्टी कौन सा तीर मारने वाली है। आइए हमारे साथ। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? इस वक्त तो मैं जमात इस्लामी को सपोर्ट करता हूँ। जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे? क्या जमात इस्लामी आपके सोच के मुताबिक पूरा बिल्कुल उतरेगी? इंशाल्लाह। क्या करेगी आगे जमात बहुत कुछ इस्लामी? करके देगी। क्या बहुत कुछ? दो चीजें बताएं। दो चीज बात ये है ना कि आपका मावा छुड़वा देगी? मावा तो खैर कभी कोई नहीं छुड़वा सकता पाकिस्तान के अंदर। नहीं, जो बड़े बड़े दावे करने वाले उन्होंने नहीं छोड़वाया। तो लेकिन हम ही नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये जो मावा, पान, गुटका, ये छालिया, ये सारी चीजें ना कराची में उर्दू स्पीकिंग के साथ जुड़ी हुई हैं, बलोचियों के साथ जुड़ी हुई हैं, मकरानियों के साथ जुड़ी हुई हैं, मगर अब खाता हर कोई है। ऐसे ही है ना मेरे बात से? तो ये किसी पार्टी के साथ इस चीज को ना जोड़ा जाए, ये अब हर कोई खा रहा है। अब बताएं दो चीजें क्या जमात इस्लामी कर सकती है? जमात इस्लामी एक मौजूद टाइप के लोग है, मॉडर्न लोग है, ये बहुत कुछ करके देगी। दो चीजें बताएं ना, दो चीजें। हमारे छोटे मोटे मसाइल है वो हल करके देगी। अभी घरों में गैस नहीं आ रही, क्या कहते हैं? गैस नहीं, इंशाल्लाह कौन सी तारीख तक आ जाएगी? इंशाल्लाह इनको अपने वो लेकर आएगी। और रोडों पे रोड कम है और बड़े बड़े गड्ढे ज्यादा हैं। गड्ढे ज्यादा है, गटर सारे आम खुले हुए, ये इनसे बहुत बड़ा तो वो गड्ढे वगैरह बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, और कौन जवाब देगा कुछ? आपका तो वोट है आपका। अरे भाई वोट है भाई, उम्र हो गई है, 18 साल से बड़े हो गए भाई। भाई आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो वोट मैंने डाला है आज। ये थोड़ा सा मैं राज में रहना चाहूंगा। ये छोड़ देंगे किसको वोट डाला, मगर आप किसको देखते हैं कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए, मेयर किसका होना चाहिए? देखिए जी, मेरे हिसाब से पीटीआई का होना चाहिए। जी जी, पीटीआई का मेयर होना चाहिए। तो पीटीआई ने 4-5 साल क्या तीर मार लिया? तीर तो वैसे पीपल्स पार्टी मारती है, मगर पीटीआई ने 4 साल क्या तीर मारा? लेकिन सर जो आप देखें, पीटीआई जो काम करके गई है, तो इम्पोर्टेड हुकूमत भी क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ, पीटीआई काम तो करके गई है, महंगाई ऐसी जबरदस्त करके गई है। सर
है क्या हकीकत बात है, हकीकत। लड़ाई करके गई है ना। चले चले इसको थोड़ा सा माइनस वाली चीजों को साइड पे रख के प्लस पे आ जाते हैं कि पीटीआई अभी क्या करेगी। सर इंशाल्लाह पीटीआई को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता चांस तो दे दिया हमने, करेगी क्या? करेगी ये सर कि पीटीआई सर सिर्फ डांस करेंगे और मुजरा करेंगे। यार इन चीजों में ही तो वहाँ पे लोग आवाम आती है ना। इन्हीं चीजों पे तो ये लोग कामयाब है। सर असल में पुराने लोगों को बड़ा मौका दिया गया, मेरे हिसाब से पीटीआई को मौका देना चाहिए। इनका इनका मेरा चेहरा आना जरूरी नहीं है भाई, मेरी कमर ही देखें आप, इनका चेहरा देखें। सर नए लोगों को मौका देना चाहिए जो पीटीआई के, क्योंकि आपने इससे पहले पीटीआई को सिंध में आजमाया नहीं है, तो पीटीआई को सिंध में पीटीआई को बड़े पैमाने पे आजमाया आप लोगों ने, नहीं आजमाया। चले भाई कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आजमाया, बल्दियाती इलेक्शन में शायद नहीं आजमाया, आप ये लोग क्या ये कह रहे हैं? तो ऐसा सर पीटीआई का मेयर होना चाहिए। तो हो ही अभी रहे ना यार। लेकिन सर चले आप 2 सवाल पूछे थे, एक सवाल भी नहीं दे पाए आप ना, कि सवाल का जवाब कि भाई करेगी क्या? सर करेगी ये कि आप चांस तो दें उनको। वो करेगी क्या? रोड बनाएंगे, जिस तरह की आपको पता है रोडों की क्या हालत हुई है, पानी का मसला हल होना चाहिए। पाकिस्तान की बड़ी सीटों पे जब थे जब रोड नहीं बना सके। लेकिन सर अब क्या हो रहा है, अभी के माहौल में हो रहा है कुछ रोड बन रहे हैं, मुझे बताएं। अभी जो मेयर बना हुआ है ना यार, जो पीछे से इशारे कर रहे हो सामने नहीं आ रहे। अच्छा ये भाई ये जियाले आ गए भाई, तीर वाले आ गए, भुट्टो वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये माशाल्लाह आप पूछे, इश्क नजर आ रहा है तीर का ना। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछो। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बेटा थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। आप इलेक्शन में तो नहीं खड़े हुए? नहीं, मैं कैंडिडेट। अच्छा भाई ये सपोर्टर हैं, ये वोट डालने। पीपल्स पार्टी का ओहदेदार हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं। चले मजा आएगा इनसे बात करके। तो प्यारे भाई पहले तो नाम बताएं। मूसा खान खटक। मूसा खान खटक, नाम बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है ना। अच्छा हमारे अभी काम भी प्यारे हैं। काम भी प्यारे, काम पूछ लेते हैं। अच्छा अभी आप किसको देख रहे हैं, मेयर कौन सी पार्टी का होना चाहिए? पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का मेयर होना चाहिए। जब पीपल्स पार्टी का मेयर होगा तो फिर कराची में क्या तब्दीली आएगी? कराची में तब्दीली, अभी जो आपको नया सर्विस दिया, बसों का सर्विस दिया। हाँ बसों का सर्विस से याद आया, ये बहुत प्यारा मौजू खुला है, ये मौजू बड़ा प्यारा खुला है। ये बसों का वो जो हाँ बसों की जो सर्विस मिली है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बसों की जो सर्विस, करोड़ों रुपए हमारे खड्डे में जा रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए रोडों पे खड्डे में जा रहे हैं। ना रोड हमारा उस काबिल है और ना ही वो सर्विस अभी खुलनी चाहिए थी। अगर आप लोग इस चीज से मुत्तफिक हैं तो एक आवाज लगा दें भाई। पीपल पार्टी से मेरा बाप भी इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, उसको भी वोट नहीं दूंगा, बाकी हर किसी को आजमा दूंगा, बाकी हर किसी को। एक मिनट, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ये वाली जो बस वाली बात है, इसका जवाब दें आपके जी। ये बस का वक्त था, ये लाल बसें जो रोड पे चल रही हैं, ये किसका तोहफा है? नहीं तोहफा तो है, पर ऐसा पार्टी का तोहफा है ना। नहीं, ये पीपल्स पार्टी का तोहफा है ना, और किसी का तोहफा तो नहीं। नहीं पीपल्स पार्टी का तोहफा वक्त से पहले मिल गया ना, अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, कराची में और नाम रख दिया गया। कराची में अंडर बाईपास देखो कितने पुल कितने बने हैं। ये तो नेमतुल्लाह खान साहब ने भी बनवाए, मुस्तफा कमाल साहब ने भी बनवाए। नहीं, पहला पीपल्स पार्टी ने बलोच कॉलोनी का पुल बनाया, पीपल्स पार्टी ने बलोच कॉलोनी का पुल पहले बनाया। मैं खुद उस प्रोग्राम में बैठा हुआ था, बेनजीर साहब ने इफ्तिताह किया। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि जो पहला पुल कराची में बलोच कॉलोनी पे पीपल्स पार्टी ने बनाया और बेनजीर साहब ने इफ्तिताह किया। थोड़ा सवाल भी आपसे। अच्छा जी सवाल करें। तो फिर कैंडिडेट तो सवाल पे बनता है ना। अच्छा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है अब्दुल कयूम, मेरा प्रोफेशन है, मैं एज ए प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ और यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? मैं मैथमेटिक्स। बच्चों को सियासत में आने का कहते हैं कि सियासत में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आने चाहिए, साफ सुथरी सियासत की तलकीन करते हैं कि ईमानदारी के साथ आना चाहिए, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है उसको आपने पूरा 100% देना है। अभी भी जो सूरत हाल कराची की बनी हुई है, जो लावारिस हुआ है, इस साइड पे आ जाए, इस साइड में
जो लावारिस हुआ हुआ है। तो अभी आप क्या कहते हैं, जमाते इस्लामी हमारी आवाम के ख्वाहिशात पर पूरा उतर सकती है? इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी, हम 100% देंगे। हमने पहले भी कराची में डिलीवर किया था अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में, और इंशाल्लाह नेमतुल्लाह के दौर में भी हम लोगों ने डिलीवर किया था। नेमतुल्लाह खान साहब ने, आपको पता है, 32 कॉलेजेस बच्चों के लिए बनाए थे, बच्चियों के लिए, और इस जैसा रिकॉर्ड पूरी कराची की तारीख में नहीं हुआ। और इंशाल्लाह दोबारा हमें अल्लाह पाक ने मौका देंगे दिया तो इंशाल्लाह उससे बढ़ के हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तराजू पे मोहर लगाएं। मंशियात फरोशों के साथ हमारा मुकाबला है। मंशियात फरोश हैं सारे जो हमारे एरिया में, गुटखा माफिया, देखें इनसे ये अब पहले गुटखा था, गुटके से अब बात आगे निकल गई है, अब आइस पर चली गई है। वो बच्चे जो अब आइस पीते हैं वो फिर अपने आप, वो एक तो ये बहुत महंगा नशा है, जब वो महंगा नशे के लिए वो ना कत्ल करने से गुरेज करते हैं, ना किसी की जान लेने से, वो ये नहीं सोचते कि जिस बंदे पे मैं पिस्टल तान रहा हूँ ये किसी का भाई होगा, किसी बीवी का ये शोहर होगा, किसी बच्चों का बाप होगा, वो किसी चीज से गुरेज नहीं करते, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो मेरा खुदारा ये अपनी तमाम यूसी वालों से मेरी गुजारिश है कि जमात इस्लामी को कामयाब करें और इन अनासिर से, ये जो मंशियात फरोश हैं, ये जो कातिल हैं, इन लोगों से निजात दिलाएं। थैंक यू सो मच। चलें जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये पीपल्स पार्टी ने आटा दिया, 2 नंबर पे शीशा मिला हुआ है। एक देखो बेंचो, ये लिया है 600 का बोरी। ये देखो ये आटा, ये पीपल्स पार्टी ने शीशे वाला आटा दिया, शीशे का शीशा मिला हुआ, शीशा इसके अंदर। ये लोगों को मार रहे हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं। ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये दहशतगर्द है। ये इसमें भी आइस मिलाया हुआ, पाउडर के अंदर भी। आटे का नाम दिखाया, आटे का नाम है गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी। अच्छा जी, ये आटे के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे 600 रुपए का, ये 600 का दिया और लोगों को शेर बेचा है भैया, शीशा मिलाया हुआ। 600 रुपए का 10 किलो, ये 650 लिखा हुआ है, 600 रुपए का 10 किलो दिया है और ये सही नहीं है। अच्छा थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए भाई। तो मैं ये पूछना चाह रहा था भाई कि आप सपोर्टर हैं, जिम्मेदार हैं पार्टी की तरफ से, या क्या सिलसिला है आपका? असल में मैं किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और मुझे इस इलाके के मसले मसाइल बखूबी पता है कि यहाँ क्या है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पर 23 साल मेरी उम्र हो गई है और मुझे इस इलाके का पता है कि हमें जिस चेयरमैन ने या जिस काउंसलर ने हमें मुंतखब हुआ है, हमें झू के तू है हमारे मसले मसाइल। सबसे पहला बड़ा मसले मसाइल हमारा है जो पानी का है, जो अभी तक बदकिस्मती से हमारे से पिछले 5 साल हमारे पे नून लीग के चेयरमैन काबिज था, कुछ भी नहीं करके दिया। ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जो काफी पसमानदा है। इस पे यहाँ पर काउंसलर आता है, हमारे मसले मसाइल वहीं के वहीं हैं। उसके बाद हमारा सीवरेज का निजाम धर्म भरम है, पानी तो हमें मिलता ही नहीं है। ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि अगर सीट मिलती है, आपका मेयर बने ना बने, यहाँ से अगर मौका मिलता है तो इलाका मकीन के लिए क्या काम करेंगे? सर एक तो आपको भी पता है लोकल बॉडीज के पास फंड कितना महदूद आता है। 5 साल दौरा में लोकल बॉडीज के पास फंड, जो भी पार्टी हो, फंड कितना महदूद आता है। लेकिन हमारे जो चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, जो लास्ट टाइम भी हमारे चेयरमैन रह चुके हैं, जनाब नदीम अख्तर अराई साहब, उनने माशाल्लाह पिछले 5 साल में भी जो अपना उनका दौर था उसके अंदर जो है काफ़ी काम किए यहाँ के। जैसे कि जो तारीखी बारिश हुई थी कराची में, हर जगह सैलाब आया था, लेकिन ये नाला उससे पहले साफ करवाया था। पूरा नाला ये जो है क्रेन्स वगैरह लगा के साफ करवाया था, जिससे हम लोग उस बहरान से बचे थे। लेकिन लोकल बॉडीज के अंडर जो है और आता है गटर सीवरेज वगैरह देखना, और बकाया गैस का मसला जहाँ तक हमारे ये लेके आते हैं। देखें गैस का मसला पूरे कराची में, सिर्फ एक हमारे यूसी में नहीं है, गैस का मसला जो है पूरे कराची में हर जगह पे। जब पीछे से प्रेशर नहीं आ रहा, हालांकि आज डिफेंस मॉल के साथ जो है नदीम अख्तर अराई साहब ने गैस का चैम्बर भी अलग से बनवाया प्रेशर के लिए, बट जब पीछे से ही प्रेशर नहीं आ रहा तो हम लोग आगे डिलीवर नहीं कर पाए। उसके बाद अगर बात करें आप पानी की, पानी का भी हमारा चैम्बर बना गया उधर डिफेंस मॉल के पास, जिसके थ्रू पूरे अख्तर कॉलोनी सेक्टर ये और कश्मीर कॉलोनी को आराम सुकून से खुला पानी मिल सकता था। लेकिन ये बस हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, सईद गनी साहब जैसे, जिनका बिजनेस ही टोटल पानी के ऊपर है, उनने उस चैम्बर तक ही लाइन नहीं आने दी। उस लाइन को पूरे कराची में घुमाया गया, बट उस चैम्बर तक लाइन नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है पीएमएलएन का क्या, वो हमारी आवाम के लिए पैसा लगा गया था। लेकिन नहीं, अब अपना बिजनेस तो खराब करने से रहे, तो उस चैम्बर तक पानी की लाइन नहीं आई, जिसकी वजह से हम पानी डिलीवर नहीं कर सके। बाबा जी हमारे पास यहाँ पर आए हैं, बाबा जी से भी सवाल करते हैं कि बाबा जी किसको सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे वोट अभी किसको डालने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट डालने आए और कौन सिटी नाजिम होगा? मेरे को सिटी नाम कोई नहीं चाहिए। मेरे गली के महल्ले के 13 महीने में लड़ता रहा गैस के पीछे,
किसी में ना मले ने शामिल किया, ना किसी चमचे कट्टे ने लान शामिल किया। अब मेरे को जो 10,000 रुपया दे रहा मैं उसको वोट दे, मेरे 32 वोट है घर के। 10,000 रुपए में 32 वोट दे रहे हैं आप? नहीं, फी आदमी 10,000 भाई अच्छा, फी आदमी 10,000 फी आदमी रुपए। 10,000 भाई 32 का मतलब 3,20,000 रुपए। वोट ले ले। बाबा जी, पैसों से वोट कहाँ खरीदे बेचे जाते हैं? खरीदे थे, जब मैंने कौंसल बांधा पैसे लेने गवर्नमेंट से। आप लोग 13 महीने लगातार 9 नंबर 10 नंबर के लिए गैस नहीं। मैं कलम कह रहा ये गैस का जो करप्शन है या गैस के जो बहरान है, करप्शन भी कहा मैंने और बहरान भी कहा, ये सुन रहे हैं सारे कि ये तो पूरे कराची में है ना। कराची में मैं लगा कर दिया बिहार है गैस। मैं 13 महीने अकेला लड़ रहा था, पैदल जा रहा है सिविल सेंटर पंजाब में, अकेला पूरे महल्ले में मेरा दामन नहीं किया। अभी बोल रहा वोट दे मेरे को, मैं वोट उनको कैसे दिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कारी मोहम्मद रमज़ान है और मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोटर भी हूँ और सपोर्टर भी हूँ। हमारा मंशूर है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम। जैसा कि पूरी पाकिस्तान की कौम जानती है, पिछले 75 सालों से जिस तरीके से मेरी इस मादर को नोचा गया, लूटा गया और खाया गया, सब ने जो आगे ख्याली पुलाव और बलबला अंगेज़ बयानात दिए हैं, तकरीरें की हैं, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया। मैं आपको एक हिटलर की, इस कौम की, हमारी जो है ना पसमानदा इलाकों की इस कौम का हाल ये है कि हिटलर जब असम्बली हाल में पहुंचा, उसने अपनी बगल में एक मुर्गा रखा हुआ था, उसके पर नोच रहा था और हाथ में कुछ दाने रखे हुए थे। लोगों ने पूछा, बोला ये क्यों रखे हैं और ये क्या करने जा रहे हो? बोला आप इस कौम को क्यों, इस मुर्गे को क्यों नोच रहे हो? तो उसने बोला कि ये जमहूरियत का हुस्न है। पूरे मुर्गे को उसने बिल्कुल गंजा कर दिया और उसके बाद मुर्गा नीचे छोड़ा और चंद दाने डाले, कौम फिर वही तो मुर्गा जो है दाने चुगने लग गया। तो इस टाइम हमारी कौम की हालत वही है। पेट्रोल कहाँ चला गया, आटा कहाँ चला गया, अशिया खुर्द-ओ-नोश कहाँ चली गई। 10 रुपये किलो वाले टमाटर जो है वो 500 रुपये किलो बिक रहे हैं, लेकिन कौम को फिर भी हमारी को शऊर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इस्लाम को छोड़ दिया। हम चाहते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो। पहले तो हम ये बैनर दिखाते हैं, फिर हम कुछ सवाल करते हैं। जी हाँ। बैनर पे लिखा हुआ है महंगाई, जी हाँ। पानी, बिजली, गैस और सफाई। फिर नीचे लिखा हुआ हर मसले का हल जब दीन तख्त पर आएगा। तो आपको तो वोट कोई देता ही नहीं, तो फिर आप कैसे, आप कह रहे हैं कि जब ये जीतेंगे और ये कैसे? देखें बात यह है कि जहाँ हक होता है वहाँ बातिल होता है, और जहाँ बातिल आएगा और हक भी टकराएगा उनके साथ। कुरान की आयत है वकुल जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। बेशक हक आया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही है। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा ज़रूर नाफिज होगा। हमारा जो मंशूर है, हम कह रहे हैं कि असम्बली हालों में दीन तख्त पे आएगा। किस तरीके से कि जब हम निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए उलमाए कराम, दीनदार तबका, हक पर चलने वाले, अल्लाह रसूल की बात करने वाले और जो अल्लाह रसूल का खौफ जिन लोगों के दिल में हो, वो लोग जब हम असम्बली हालों में भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ये कोई गटरों के पानी के और ये गैस के और ये बुनियादी मसाइल हमारा हल नहीं है। तो हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये तो बना ही इस्लाम के नाम पे ना, तो आप निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा ये बार बार क्यों कहते हैं आप? निज़ाम मुस्तफ़ा आने के लिए हमें ज़रूरत है असम्बली हालों के अंदर हम जो है ना बाशऊर लोग लेके जाएं, पढ़े लिखे लोग लेके जाएं, इस्लाम परस्त लेके जाएं। लेकिन उनकी तकर्रुड़ियाँ कहीं और से हो रही हैं ना, उनकी तकर्रुड़ियाँ इस्लाम पर नहीं हैं, उनकी डिग्रियाँ इस्लाम की नहीं हैं। उनको तो कलमे भी पूरे नहीं आते, उनको नमाज का नहीं पता। दुआए कनूत का पूछा जाता है तो वो दरूद सुना रहे हैं, दरूद का पूछा जाता है दुआए कनूत सुना देते हैं। हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम 4 बंदे जो देख लेते हैं कहते हैं जी नहीं जी ये बहुत अच्छा हो रहा है। आवाम आप लोगों को ये जो तहरीक लब्बैक है, TLP, वोट क्यों नहीं देती? ये चीज़ समझ नहीं आती, या क्या चक्कर? नहीं दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप देखें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बिल्कुल। कौन दे रहा है, कितने मिलते हैं, कितनी सीटें हैं, क्या? अच्छा, आपने सवाल किया कि वोट नहीं दे रहे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ हज़रत अली की। मौला अली के बारे में कहा गया कि जिधर अली जाते हैं कुरान पाक उधर जाते। फिर एक जगह कहा गया कि हज़रत अली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे में चढ़ के काबा में चढ़ते थे। और उनके बारे में हज़रत शेर खुदा कहा गया। जब उनके मुकाबले में एक टुंडा आया जिसका हाथ में था, लोग उस टुंडे के साथ चले गए। वहाँ उस अली के खिलाफ चले गए लोग जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था ये शेर खुदा है। तो वो तो अली थे जिनके बारे में कहा गया कुरान पाक, तो लोग उधर भी चले गए थे। यहाँ मुफाद परस्त मामलात है। और जिस दिन इंशाल्लाह दीन तक में आएगा, ये सिंपल इसका हल ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमारा इस टाइम जो कर्जा है वो 52 अरब डॉलर को तजावुज कर चुका है। ये कर्जा मैं भी कमा के खाता हूँ, ये सारे कमा के खाते हैं। तो फिर कर्जा लग किस पे रहा है? तब हम सब कमा के खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो ये कर्जा किस पे लग रहा है? सड़कों की हालत ये है, नाले बंद है हमारे, मेरा घर के ना ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल निजाम हमारा बर्बाद है। तो मुझे बताइए कर्जा जा किधर है? तो इसलिए
हम कहते हैं हम ईमानदार रहेंगे एज इट इज, जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, जो तनख्वाह मेरी होगी बकौल हुक्मरान की और वही नीचे तबके की ये होगी। तो इमरान खान ने भी कहा था कि मैं ना हेलीकॉप्टर में घूमूंगा ना प्रोटोकॉल लूंगा, मेरी हुकूमत आने दो, देखो मैं तनख्वाहें भी जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनकी कम कर दूंगा, आवाम की तनख्वाहें बढ़ा दूंगा, मैं महंगाई कम कर दूंगा, नौकरियां दे दूंगा। तो यही सारी बातें तो इमरान खान भी करता था। देखिए, जो मुतासिर होता है ना बंदा, वो इम्प्लीमेंटेशन में मुतासिर होता है, किसी की तकरीरों में मुतासिर होता है। जब इमरान खान आया ना तो पाकिस्तान का कर्जा 31 अरब डॉलर था, सिर्फ 3 साल 8 माह। मैं आपको ये भी बता दूं, 3 साल 8 माह यजीद की भी हुकूमत 3 साल 8 माह थी, तो वही इमरान खान की 3 साल 8 माह जो हुकूमत थी, 31 अरब से कर्जा 52 अरब डॉलर को तजावुज कर गया। और हालात केपीके की मैं बात करूं, 25 अरब डॉलर कर्जा था टोटल केपीके में। जब इमरान खान ने 9 साल अभी टर्नओवर में 1000 अरब से तजावुज कर चुका है। 25 अरब पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान के दौर तक थे, और अब सिर्फ 9 सालों में इमरान खान ने वो 1000 अरब को तजावुज कर चुका है कर्जे को। ये वो और सारा कर्जा सूद पे लिया हुआ है, मैं आपको ये भी बता दूं। और जो मुसलमान कर्जा तो होता ही सूद पे है ना, ये तो सही है। हाँ, आपने फरमाया जो है ऐलान जंग है वो, तो आप अल्लाह से ऐलान जंग करोगे तो फिर आप सीधे तो नहीं हो सकते। ये तो जितना भी पाकिस्तान का कर्जा है, हमारी साथ बहुत बड़ी तादाद में आवाम खड़ी हुई है, ये जितना भी कर्जा है पाकिस्तान पे, ये तो सारा सूद ही ना, तो ये तो ठगी छुपी है। सूदी निज़ाम ख़त्म करना ही नहीं चाहते ना हमारी हुकूमत। हम यही तो कहते हैं कि अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करोगे, अल्लाह के साथ ऐलान जंग कैसे कर सकते हैं हम? सूद की इस लानत से इस कौम को समझना चाहिए, ये छूट जाएगा जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, दीन तख्त पे आएगा। देखें, बाबा जी अलैहिर्रहम ने फरमाया कि दीन तख्त पे जब आएगा, जब आप ईमानदार लोग जो है ना असम्बली हालों तक पहुँचाओगे, खुदा की कसम उन्होंने फरमाया कि लोग फुटपाथों पे कर्जे रख के चले जाएंगे पैसे, यार ये उठाओ और हमारी इन यहूद नसारा से जान छुड़ा दो। 5 काम ऐसे बता दें कि अगर बकौल आपके के दीन तख्त पे आएगा, वो 5 काम क्या होंगे, क्या चेंज आएगा? 5 कामों में चेंजिंग सबसे पहले हमारे को जो असल बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है। देखिए, असल इशू ये है कि हमारे पास जो बल्दियाती नुमाइंदगी हम ग्राउंड तक वर्क नहीं होता, उसकी बहुत सारी वजूहत है। फॉर एग्जांपल, हमारा जैसे यहाँ की जो लोग हैं, हमारी एक अपना फैसला हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कचरे का एक निजाम है। हमारे घरों से कचरा उठा के लेते हैं, 250 रुपए कचरा लेता है। ये तकरीबन सारा कुल मिला के जो बनता है हमारा, वो 90 लाख रुपए मंथली बनता है। हम अपना एक नया सिस्टम लाएंगे, जो पैसा है हमारा जो बाहर जा रहा है, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे मेडिकल से लेके हर चीज हम वहाँ पे उसको अपनी आवाम को देंगे इस सहूलत में, उस पैसों को हम यूटिलाइज करेंगे। हमें किसी से हमदर्दी नहीं है कि हमारा यहाँ मेयर जमात इस्लामी का आ जाए, या मेयर पीटीआई का आ जाए, या मेयर एमक्यूएम का आ जाए, या पीपल्स पार्टी का आ जाए। हमें किसी से हमदर्दी नहीं है, किसी सूदखोर के साथ तहरीक लब्बैक का कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें हम ये जो पैसा होगा यहाँ से यूटिलाइज करेंगे, और आप यकीन करें इसको ऐसा मॉडल यूसी बना देंगे कि पाकिस्तान पूरा इसकी मिसालें देगा। और उसको बनाएंगे कैसे, हम उस पर पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है कि हमने करना क्या है। इंशाल्लाह अवाम ने चाह तो हम जीतेंगे। मिसाल में आपको एक यूसी की आपने बात करी, पूरे कराची में जितने आपके कैंडिडेट खड़े हैं सबकी यही सोच है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक लब्बैक ने आपने जो हालिया बारिशें आई, सैलाब आया, उसके अंदर आपने देखा आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन जमा नज़र आई? अल्हम्दुलिल्लाह सवाए तहरीक लब्बैक के हमने किसी को नहीं देखा। 12-12 फुट पानी के अंदर पूरे सिंध के अंदर, कराची के अंदर, बारिशों के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी कौम के साथ खड़ी है। तहरीक लब्बैक का ऊपर से लेके नीचे तक हर नुमाइंदा, बिस्तर से लेके मच्छरदानियों तक, तमाम अशिया खुरदनोश, खैमे, हर एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाई है। पाकिस्तान का दर्द है इन लोगों को, और ये पाकिस्तानी है। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई जायदादें बाहर नहीं हैं, ये आप और मैं हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ बाहर से जो है ना इंपोर्ट किए गए हैं। पाकिस्तान के इलाके के लोग हैं और नीचे के तबके के ही लोग हैं। इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि आप उन्हीं लोगों को सपोर्ट करें जो दीन का दर्द समझते हैं। ये एक काम तो बता दिया ना, सिर्फ अभी एक काम, तो बाकी 4 काम और बताएं कि क्या चेंज लाएंगे आप? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास बिजली का इशू है। हमने जो बिजली का के इलेक्ट्रिक के हवाले से मामला है सारे हमारा के, तो हम वो इंशाल्लाह आके उसको भी के इलेक्ट्रिक से हटा के, क्योंकि ये बाहर के लोग हैं। इनमें के इलेक्ट्रिक जो प्राइवेट कंपनी है, उससे क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक को ख़त्म किया जाए। हमारे अपने लोग बहुत ज़्यादा तो फिर गवर्नमेंट पे चली जाएगी या फिर एक और दूसरी नई कंपनी आ जाएगी? देखिए, टीएलपी का ना एक कोई ऐसा इशू आया तो हमें बाबा जी ने फरमाया, उन्होंने बोला हमारा जो वजूद है, हम पावे इलेक्शन में जीते ना जीते, जो हमारा वजूद है वही काफ़ी है इन सारे हुक्मरानों के लिए। और ये साबित भी किया है मुख्तलिफ मकामात पे। जब हम यहाँ इक़्तिदार में आ जाएंगे, लोगों की नुमाइंदगी हमारे पास होगी, फिर हम जो कहेंगे कराची में वही होगा, और नहीं होगा तो फिर आपको पता ही है लब्बैक। अच्छा, ये जो 2 काम का तो बता दिया जी कि कुछ ना कुछ तिगड़म लड़ा के जो है वो काम ये करेंगे। बाकी 3 महंगाई, इससे कोई महंगाई का ताल्लुक नहीं है। मैं प्रॉपर बताता हूँ, बल्दियाती इलेक्शन से महंगाई का ताल्लुक नहीं होता। मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। होता है, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ हम करने क्या चाहते हैं, किस यूसी से करें। में हम लोग जो इतनी यूटिलाइज तंजीम नीचे तक जो हमारा यूसी होगा उसको इतना यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारी अगर 10 गलियां हैं एक वार्ड के अंदर, तो हम उस 10 गलियों के अंदर 3 कट है।
हर कट में एक बंदा हमारा जो नुमाइंदा होगा वो अपने काम करेगा पर्सनली, लेकिन वो सारों को आपस में देखेगा। जो हमारा वो जो पैसा होगा जो हमने बचाना है हम वो यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। उससे हम लोग हर लिहाज से, जब हमारी काबीना नीचे तक बन जाएगी, हर आवाम के पास आ जाएगी, अल्लाह ना करे हमारे इलाके में गैस का प्रॉब्लम है यहाँ पीछे, तो हम जब कॉल करेंगे तो 10 गलियाँ होंगी तो 10 नुमाइंदे, 3 नुमाइंदे हमारे अपने होंगे उस गली के अंदर, वो और 3 नुमाइंदे, अगर एक के साथ भी 10-10 बंदे आते रहे, ये हज़ारों की तादाद में लोग बन जाते हैं। और जब आवाम निकलती है बाहर या आवाम मामलात करती है तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती है। तो हमारा जो प्लान है, प्रॉपर प्लान है, वो इसका है कि हम अपने आवाम के साथ आवाम को यूज़ करेंगे, खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। आवाम को बेदार करना चाह रहे हैं आप, असल जैसे सही है। किबला बाबा चीज़ें किया। चलें, हाँ आपने सब देखा और तकरीबन हर ही पार्टी, हर ही तंजीम के लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई, और जो यहाँ वोट डालने आए वोटर, उनसे भी बात हुई, सपोर्टरों से भी बात हुई। तो ये सारे सबके नज़रिए आपके सामने आ गए हैं। अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कराची के हाल पर रहम फरमाएं, और जो सही बंदा, जो सही सोच के साथ इस मिशन को लेके चल रहा है या आगे बढ़ा है, उसको अल्लाह पाक कामयाब फरमाएं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।